बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ MCQs रिवीजन ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फोरेंसिक मेडिसिन के MCQs को तैयार करने वाले हैं फ्रॉम द डॉक्टर नियाज बलोच MCQs रिवीजन ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। इसके अंदर MCQs बहुत सारे हैं और टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो फिर जल्दी जल्दी हम लेके चलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर लीगल प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो वो तमाम लीगल मीन्स जो किसी भी मैटर को या फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो उसको एविडेंस वगैरह कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगर कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में या जेल में मर जाता है, तो फिर उसके जो वारंट होती है या इंक्वायरी होती है वो मजिस्ट्रेट वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं, मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूशन के ऑर्डर भी पास कर सकता होता है। इसको भी आप याद रख लेना। स्पेसिफिकली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है। अब वो कौन सा लीगल कॉन्सिक्वेंस है जिसके साथ मेडिकल जुरिस्प्रूडिकेशन या जुरिस्डिक्शन डील नहीं करती, तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल रिलेशनशिप होती है, उसके साथ डील नहीं करती। बाकी सबके साथ मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस डील करती है। अगर आपको नहीं पता कि मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस क्या होती है, तो ये फोरेंसिक मेडिसिन का ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि उस जैसी ही ब्रांच है। फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर आप मेडिसिन को लॉ के ऊपर अप्लाई करते हैं, जबकि मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर लॉ को मेडिसिन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ MCQ की तरफ चलते हैं। यूएसए के अंदर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम होता है। कोरोनर सिस्टम अब कहीं भी एग्जिस्ट इतना ज़्यादा नहीं करता। हाँ, एक दो मुल्कों में करता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कोरोनर सिस्टम नहीं है। पुलिस और मजिस्ट्रेट सिस्टम है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम यूएसए के अंदर होता है, जो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर इंक्वायरी का सिस्टम है। इसके बाद जो कॉग्निबल इफेंस होता है, कॉग्निबल इफेंस का मतलब है ऑफेंस है। ऑफेंस का मतलब जुर्म होता है। कॉग्निबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है बगैर किसी वारंट वगैरह के। तो ये कौन सा नहीं हो सकता? तो शज्जा खफीफा है। शज्जा खफीफा ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये आपने हर्ट्स वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना है। इसके बाद जो विक्टिम होते हैं पुलिस टॉर्चर के, तो जो पुलिस टॉर्चर के विक्टिम है या पुलिस की कस्टडी वगैरह में मर जाता है, तो उसको देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड होता है, DCML वगैरह उसको कह सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स होती है उनको इंक्वायरी वगैरह देनी पड़ती है, चाहे सडन है, अननेचुरल, एक्सीडेंटल, सस्पिशियस डेथ है, तो वह कौन से सेक्शन के अंदर आता है जिसमें पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है इंक्वायरी वगैरह करना? तो सेक्शन 174। इसको रट्टा मार लेना है, तो सारे सेक्शंस ही होते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 15,000 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा फाइन नहीं कर सकता। इसके बाद जो मिनिमम पनिशमेंट होती है लॉ ने जो थोराइज की हुई है, सबसे कम से कम जो पनिशमेंट होती है वो ये है कि डिटेंशन होती है। ठीक है, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। इसके बाद जो प्राइवेट केसेस होती है, तो जो विटनेस होता है, तो विटनेस को सबसे पहले कौन एग्जामिन करता है कोर्ट के अंदर? तो इसका अपना जो काउंसल होता है, जो अपने जो काउंसलिंग करने वाला, वो उसको एग्जामिन वगैरह करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अगर डॉक्टर को एक ही जगह पे बुलावा आ जाए, ओके ठीक है, यानी एक ही दिन के ऊपर 2 कोर्ट से बुलावा आ जाए या समन आ जाए, तो फिर उसको कहाँ पे जाना चाहिए? जहाँ पर सबसे पहले उसको समन अर्लियर रिसीव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और UHS के पेपर के अंदर तो 5 ऑप्शन होते हैं, तो UHS वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती होगी इन MCQs को कॉपी पेस्ट करने में। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक डॉक्टर है जिसने किसी कार को दूसरे बंदे को हिट करते हुए देखा है, तो वो किस तौर पे सर्व कर सकता है या कौन सा विटनेस होता है? ठीक है, अगर उसने खुद ऐनी शवाहिद है तो वो ऑर्डिनरी विटनेस होगा। जो एक्सपर्ट विटनेस होते हैं वो एक प्रॉपर एक्सपर्ट राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, जबकि हॉस्टाइल विटनेस आपको पता है हॉस्टाइल कौन होता है, दुश्मन वगैरह होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर डॉक्टर एग्जैक्ट साइज या पोजीशन के बारे में बताता है, तो वह किस चीज़ के बारे में या क्या वो कौन सा विटनेस है, तो वह एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अडल्ट को लॉ में किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो 18 ईयर्स होती है। जो जुवेनाइल होती है, ओके, तो वो तकरीबन 15 से नीचे होते हैं। ऐसे चिल्ड्रन जो कि 15 से नीचे होते हैं। वैसे 16 भी किसी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 15 को ठीक किया हुआ है। अब इंजरी के बारे में क्या बात गलत है? तो इन जो नंबर ऑफ which are of the following all is true about injury act, the number of members should not be less than 9। अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है और ये हमारी किताब से कवर भी नहीं होती, इसको देख लेना। वैसे रिगार्डिंग द मेडिकल ऑफिसर सब बातें ठीक है, लेकिन एक बात गलत होती है। तो मेडिकल ऑफिसर होता है टॉप्सी के बगैर कॉज ऑफ डेथ कभी भी नहीं दे सकता जब तक टॉप्सी नहीं करेगा, तो ये बात गलत होती है। इसके बाद द फॉलोइंग इंक्वेस्ट इज फाउंड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पहले से पता है कि कौन सा सिस्टम होता है, पुलिस वाला सिस्टम होता है, जबकि मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम हम कह सकते हैं कि USA वगैरह के अंदर होता है। कोर्ट्स के बारे में क्या बात ठीक है? तो कोर्ट्स के अंदर जो मार्शल लॉ होता है वो तमाम ऑफेंस के साथ डील करता होता है। रिगार्डिंग द डाई डिक्लेरेशन के बारे में क्या बात गलत होती है? तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है जिसको बयान नज़ा वगैरह कहते हैं, ठीक है, तो एक होती है डाइंग डेपोजिशन है और दूसरा होता है डाइंग डिक्लेरेशन होती है। अब यहाँ पर लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन ऑल इज़ ट्रू अबाउट एक्सेप्ट। अब डाइंग डिक्लेरेशन है तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट है, क्या ये ओथ पे लिया जाता है? डाइंग डिक्लेरेशन तो डाइंग डेपोजिशन है, आई थिंक वो ओथ पे लिया जाता है, ठीक है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन को ओथ पे नहीं ले सकते। मैं इसको बुक से वेरीफाई कर लूँ कि क्या बाकी डाइंग डिक्लेरेशन को हम ओथ पर ले सकते हैं।
डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय एनीवन है, केस ऑफ क्रिमिनल सुसाइड है, वो तो वैसे ज़रूरी नहीं होता। तो आई थिंक मुझे तो अल्फ़ा ऑप्शन इसका लग रहा है सही, बाकी आप इसको देख लेना। इसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है, किस केस में नहीं हो सकता, तो नेचुरल डेथ होती है तो इस केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद 24 की तरफ चलते हैं। अब जो 24 से लेकर आई थिंक जो ऑनवर्ड एमसीक्यू है, इसके अंदर कोई मैच करनी है क्वेश्चंस वगैरह को, किससे मैच करने हैं। अच्छा 24, 25, 26, 27 अब इनको मैच करना है। तो 24 है, 24 का क्या है कि मेडिकल नॉलेज को और मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करने को क्या कहते हैं, हम सिंपल फॉरेंसिक मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। तो 24 का क्या होगा, बीटा होगा। 25 की तरफ चलते हैं। जो मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस की जो सुपरविजन होती है, पहले पीएमडीसी करता था, पीएमसी है। फिर डॉक्टर है, डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना है, ओके ठीक है, तो वो इम्प्लाइड कंसेंट वगैरह चाहिए होती है। इसको सब कुछ बताने के बाद कंसेंट वगैरह, इन्फॉर्म कंसेंट भी एक होती है। साइंस, सिम्पटम, डायग्नोसिस और पॉइजन के बारे में तो वो टॉक्सिकोलॉजी होती है। 28 की तरफ चलते हैं। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन, तो एक बंदा दूसरे बंदे को किल करता है, ठीक हो गया, ओके। मैलिशियस इंसेंट से, तो वो मर्डर वगैरह कहलाती है, ओके। तो इसके बाद ला में इसको काल्पेबल होमिसाइड वगैरह लिखा हुआ है। द फोरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, तो फोरेंसिक जो क्या इंपॉर्टेंस होता है डाइंग डिक्लेरेशन की, जो बंदा मर रहा होता है वो बिल्कुल सच बोलता होता है, ओके ठीक है, यानी जब बंदा मर रहा होता है तब हम इसकी डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, ओके, कि कोई भी स्टेटमेंट ओथ के ऊपर रिकॉर्ड करवाई है और एक्यूज्ड और मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कराई है तो वो डाइंग डेपोजिशन होता है। एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय द लॉ, तो उसको क्या कहते हैं, ऑफेंस है, जुर्म वगैरह कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई पर्सन अगर पुलिस की कस्टडी में जेल में मारता है तो फिर ऑटोप्सी कौन, ऑटोप्सी इज डन बाय, तो ऑटोप्सी करता कौन है, स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ऑफ एग्जाम। हालांकि इसकी जो कंसर्न वगैरह या अथॉरिटी लेटर होता है वो मजिस्ट्रेट वगैरह से आता है। अब जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, डेथ इन प्रिजन है या पुलिस कस्टडी में अगर मौत होती है तो फिर मजिस्ट्रेट वगैरह कर सकता है, एक्सह्यूमेशन के केस को डील करता है। इसके बाद पाकिस्तान में कौन सी कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करते, तो कोरोना सिस्टम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग आगे है। अच्छा तो हम यहाँ पर इसके ऑप्शन कहाँ पे लिखे हुए हैं, 30, 40, 41, 42, 43 है। चलो हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं। लाइक इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करना जस्टिस के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, हम फॉरेंसिक मेडिसिन कहते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन that which consists of application of principle and knowledge of the medicine to purpose of law inclusive of civil criminal, तो इसके लिए क्या होगा, ओके। तो हम इन दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक जो एक फोरेंसिक मेडिसिन है और एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस होती है। अब फोरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो फोरेंसिक मेडिसिन है यहाँ पर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स यानी जो मेडिकल साइंस को अप्लाई करती है लीगल प्रोसीडिंग के ऊपर, जबकि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस होती है उसके अंदर लॉ वगैरह को अप्लाई करती है किसके ऊपर, ठीक है, मेडिकल नॉलेज के ऊपर, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं 37 की तरफ। डील विद द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिशियन विद पार्टिकुलर, आई थिंक मैच क्वेश्चन वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैचिंग क्वेश्चन वाले को भी छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं 46 की तरफ। द ऑफेंस फॉर विच द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट द ऑफिसर विद द वारंट, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद एनी डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ अ कोर्ट, तो कोई भी डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जिबिट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपको वहाँ पर लीगल डेफिनेशंस के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, तो इसको एग्जिबिट कहते हैं। अच्छा कॉग्निजेबल ऑफेंस शायद मैंने कुछ पहले गलत बता दिया था। कॉग्निजेबल के अंदर ऐसा ऑफेंस होता है, सॉरी कॉग्निजेबल के अंदर ये ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बगैर किसी वारंट के, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल के अंदर अरेस्ट के बगैर वो वारंट के बगैर अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकता। तो ऊपर वाले एमसीक्यू में विदाउट आना चाहिए था। चलो यानी अगर वो अरेस्ट कर रहा है विद अ वारंट, अगर वारंट के साथ अरेस्ट कर रहा है तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह आ रहा था, ओके। अब पता नहीं, इसको भी किताब से वेरीफाई कर लेना। एनी रिटन डिक्लेरेशन अंडर द ओथ, तो कोई भी रिटन डिक्लेरेशन अंडर द ओथ उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एफिडेविट है, एफिडेविट सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं 49 है। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड होती है। मेडिकल रिपोर्ट को एडमिट नहीं करते एविडेंस के तौर पर जब तक उसको उसके साइन वगैरह या उसकी रिकॉर्डिंग किसकी मौजूदगी में नहीं होती, एक्यूज्ड की प्रेजेंस में, जिस पर इल्जाम है उसकी प्रेजेंस में नहीं होती, तब तक उसको नहीं कर सकते। कंडक्ट मनी इज अ फी ऑफर्ड बाय द कोर्ट
टू कवर द नेसेसरी एक्सपेंसेस टू द, तो RMP को जो तमाम खर्चे वगैरह दी जाती है कोर्ट की तरफ से तो उसको कहते हैं हम कंडक्ट मनी कहते हैं, ठीक है। ओके, जो डॉक्यूमेंट RMP साइन करता है जो कि दो कॉलीग्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसको मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एनी एक्ट ऑफ ओमिशन मेड पनिशेबल बाय द लॉ, तो वो ऑफेंस होती है। अ सोशल हार्म विच हैज़ बीन डिफाइंड एंड मेड पनिशेबल बाय द लॉ, तो वो क्राइम, ठीक है, क्राइम है। तो क्राइम और ऑफेंस का उन्होंने ये डिफरेंस निकाला हुआ है। इसके बाद एन एलिगेशन मेड ओरली एंड इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो एलिगेशन वगैरह जो इल्ज़ाम लगाया जाता है तो कंप्लेंट वगैरह हो सकती है, शिकायत वगैरह हो सकती है। आगे एन अनाउंसमेंट ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम विदाउट नेमिंग द क्रिमिनल, तो क्रिमिनल को नेम दिए बगैर कमीशन को अनाउंस कर देना तो वो ओपन वर्डिक्ट होती है। वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, ठीक है, अदालत का फैसला होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 57 की तरफ। आई थिंक 57 लास्ट MCQ है। द एविडेंस ओरल या रिटन फॉर्म ऑफ विटनेस अंडर ओथ, तो उसको क्या बोलती है, टेस्टी मनी कहते हैं, ठीक है, टेस्टी मनी कहते हैं। अब इन सब की डेफिनेशन वगैरह आप वहाँ से तैयार कर लेना, लीगल डेफिनेशन से नारे वाले के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये लीगल प्रोसीडिंग वाला चैप्टर था। आपको पहले से बता दूं कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2 या 3 MCQ के जो आंसर थे वो सही नहीं लगे हुए, उसको आप वेरीफाई कर लेना, लाइक कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला हो जाता है, ओके। और इसके अलावा और कोई MCQ था जो उसको आप देख लेना और इसको अपनी बुक से वेरीफाई कर लेना। बाकी मैचिंग क्वेश्चंस को हम नहीं कर रहे।